प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो बार हमें समझाते चले आए हैं कि हम असली रूप में एक आत्मा है। हम अपने आप को शरीर समझ बैठते हैं, अपने आप को मन समझ बैठते हैं, लेकिन असलियत में हम एक आत्मा हैं। और उस आत्मा को जो 84 लाख जिया जून में भटक रही थी, उस आत्मा को प्रभु ने एक सुनहरा मौका दिया, उस पर दया मेहर की, उसे ये मानव चोला, ये शरीर दे दिया। और इस मानव चोले में वो सब पदार्थ हमें दिए गए हैं जिनके ज़रिए हम असलियत क्या है उसकी जानकारी पा सकें। तो प्रभु ने जब हमें इस धरती पर भेजा तो किसी मकसद से भेजा है, और वो मकसद है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। तो उस मकसद को पहले हमने समझना है और फिर उस मकसद को पाना है। ये ज़िंदगी जबकि हम अपने आप को इस मानव चोले में पाते हैं, ये प्रभु से जो हमारा रिश्ता नाता है उसको जानने के लिए है, उसको पहचानने के लिए, और वो जो रिश्ता नाता है उसको और गहरा करने के लिए है। हमें जानना है कि हम प्रभु का ही अंश हैं, उन्हीं का हिस्सा हैं, उनसे दूर नहीं, अलग नहीं। बहुत सी बार इंसान सोचता है पिता परमेश्वर पता नहीं कहीं आसमान में होंगे, हमसे बहुत दूर। लेकिन महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं वो बार ये समझाते हैं कि प्रभु हमसे दूर नहीं, प्रभु हम सबके भीतर हैं। प्रभु के हमारे इतने नज़दीक होते हुए भी ये हमारी कमज़ोरी है कि हम प्रभु को देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, उनसे बातचीत नहीं कर पाते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर में हमें ये दर्शाया है कि प्रभु ने जब हमें भेजा तो हमें क्या कह के भेजा, और कैसे जो प्रभु का मकसद है हमें यहाँ भेजने का, उस मकसद को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि वादा ए दोस्त कुछ नहीं, कि वादा ए दोस्त कुछ नहीं, एक मुसलसल आरज़ू। पिता परमेश्वर को अपना दोस्त कहा है, वो हमारी आत्मा की जान है, परमात्मा का अंश आत्मा। तो फरमा रहे हैं कि वादा है दोस्त कि जब हमें यहाँ भेजा गया, जब मानव चोला दिया, तो प्रभु ने एक वादा किया हमसे। और वो वादा क्या है कि तुम मुझे जान सकते हो, तुम मुझे पहचान सकते हो, तुम मेरा अनुभव कर सकते हो, तुम अपने आप को मुझ में लीन कर सकते हो। तो इस वादे से प्रभु ने हमें भेजा है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे वादा है दोस्त कुछ नहीं, कि वो वादा क्या है वो समझाने को। क्या है वादा? अपने आप को जानने का वादा, पिता परमेश्वर को पाने का वादा। तो फरमा रहे हैं कि क्या है, एक मुसलसल आरज़ू, कि एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी आरज़ू जो लगातार लगी रहे। तो प्रभु ने जब हमें यहाँ भेजा तो हमारे अंदर एक इच्छा जागृत कर दी, जो हर पल हर क्षण हमारे अंदर रहती है कि मैंने अपने आप को जानना है, मैंने परमात्मा को पाना है। ये एक इच्छा पिता परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल दी ताकि हम अपने मकसद को भूलें नहीं और अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाते चले जाएं। और आगे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं
कि रात गुजर गई तो फिर रात का इंतज़ार कर। संदर्शन सिंह जी महाराज हमें बता रहे हैं कि कैसे हम प्रभु को पाने के रास्ते के ऊपर बढ़ें। प्रभु हमारे भीतर हैं, अंदर की दुनिया में जाने के रास्ते को ही भजन अभ्यास का रास्ता कहा गया है, मेडिटेशन कहा गया है। कि जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठते हैं तो हम अपने अंदर जो रूहानी खजाने हैं उनका अनुभव करते हैं। और संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हमारे अंदर एक इच्छा है असलियत को जानने की, प्रभु को पाने की, और हम अभ्यास पर बैठे, और अगर हमें उस वक़्त मलाप नहीं मिला तो हम फिक्र ना करें कि रात गुजर गई तो क्या, रात का इंतज़ार कर, कि दोबारा से बैठने की तैयारी करें, तिबारा से बैठने की तैयारी करें, चौथी बार बैठने की तैयारी करें, कि हम अपने मकसद की ओर बढ़ने के लिए अपना ध्यान प्रभु की ओर करते रहें। प्रभु ने इच्छा हमारे अंदर डाली है, होता क्या है हमारा मन हम पर हावी हो जाता है। हमारा मन जो इस शरीर में हमारी आत्मा के साथ है वो हमें बाहर की चीज़ों में उलझा देता है। वो हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि ये बाहर की चीज़ ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, और हम उन चीज़ों में उलझ जाते हैं। और जो प्रभु ने हमारे अंदर एक लगातार इच्छा डाली थी उसको हम भूल जाते हैं, और मन के ज़रिए जो इच्छाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं कि मैं ज़्यादा अमीर हो जाऊं, मैं ज़्यादा प्रॉपर्टी ले लूं, मैं ज़्यादा पढ़ लिख जाऊं, मैं ज़्यादा अपने दोस्तों में बड़ा पॉपुलर हूं, जो इच्छाएं इंसान के अंदर मन के ज़रिए उभरती रहती हैं, वो हमारा समय जो हमें इस शरीर में होने का मिला है उसको बाहर की दुनिया की ओर लगा देते हैं। तो जो असलियत है जो हमारे भीतर है उसको हम पा नहीं सकते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम पेशेंटली अपनी मंजिल की ओर बढ़ें, धैर्य रखें, सहनशीलता के साथ प्रभु की ओर बढ़ें, और जाने कि हम अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे। अगर प्रभु ने इच्छा डाल दी हमारे अंदर तो वो फूलेगी तो सही, हमें यही करना है कि हम अपने मकसद से अलग ना हो। तो जो पेशेंस है, जो कि धैर्य रखना है, सहनशीलता है, वो हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब वो होती नहीं तो हम बहुत जल्दी ही मन के दायरे में घिर जाते हैं। जब हम सोचते हैं कि ये काम बहुत जल्दी हो और वो होता नहीं तो इंसान को क्रोध आ जाता है। हमारे बोल ऐसे होते हैं जो औरों की ज़िंदगी में तकलीफ़ें ले आते हैं, हमारे विचार ऐसे हो जाते हैं जो हमें बहुत तकलीफ़ देते हैं। तो जब हम जल्दी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। और पेशेंस रखना, धैर्य रखना बहुत आसान है नहीं, क्योंकि जो मन है वो हमें उलझाता रहता है। एक वाक़या है जो एक साधु की ज़िंदगी का है। एक साधु थे जो कि अध्यात्म के रास्ते की जानकारी औरों को भी देते थे। तो वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तीसरी चौथी जगह, अलग अलग जगह जाकर लोगों को प्रभु की याद दिलवाते थे। हम अच्छे इंसान बने, एक सच्चे इंसान बने, ये वो औरों को समझाया करते थे। तो जब वो एक से दूसरी गांव में, दूसरे से तीसरे चौथे में जाया करते थे तो किसी ने उन्हें बताया कि एक सन्यासी हैं जो 20 साल से
एक गुफा में बैठे हुए हैं और वो बड़े शांत स्वभाव के हैं। तो ये जो साधु थे ये बड़े हंसमुख थे। जब ये व्याख्या भी करते थे तो उसमें इस किस्म के एग्जाम्पल देते थे जिससे कि चीज़ें हर एक के अंदर खुशी से भरपूर हो और खुशी के ज़रिए ये अपना मैसेज लोगों को दिया करते थे ताकि औरों की ज़िंदगी में भी कुछ सुख चैन आए और दुख दर्द से दूर करके उन्हें खुशी की ओर लेके जाया करते थे। तो बड़े ह्यूमरस थे। तो उनको लगा कि ये सन्यासी जी जो 20 साल से एक ही गुफा में बैठे हैं, मैं देखना चाहता हूँ उनकी ज़िंदगी कैसे है, वो कितने शांत हैं, क्योंकि ये तो बहुत ट्रैवल करते थे इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो उनके अंदर ये दिलचस्पी जागृत हुई कि मैं उनको मिलूं। तो उन्होंने पता करना शुरू करा कि वो रहते कहाँ गुफा पर किसी को मालूम नहीं था तो वो कौन सी गुफा में रहते हैं। तो एक दिन जब ये साधु एक से दूसरे गांव में जा रहा था तो उन्होंने देखा एक पहाड़ के ऊपर ऐसे लगा था जैसे फ्लैग्स लगे हुए हैं प्रार्थना के। तो उसे लगा शायद इसी गुफा में रहते हों। तो वो अपना रास्ता छोड़कर वहाँ उस पहाड़ में उस गुफा की ओर चल पड़ा। जब गुफा के पास पहुँचा तो आसपास देखा कोई नहीं था। तो गुफा के अंदर चला गया। बहुत अंधेरा था, अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो अंदर जाकर उसने बोला कि कोई यहाँ पर है। कोई आवाज़ आई नहीं। थोड़ी देर इधर देखा उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया उसको। उन्होंने फिर पूछा कि यहाँ कोई है। तो अंदर से आवाज़ आई कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। तो जो साधु था वो बड़ा मजाकिया था। तो उसने कहा ये तो सवाल मैं भी अपने आप से पूछता हूँ कि दुनिया में हम क्या करने के लिए आए हैं, इसी का तो जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए। उधर से कोई जवाब नहीं आया। अब इस साधु ने सोचा कि सन्यासी अगर अंदर बैठा है तो कोई जवाब नहीं दे रहा, तो उसको लगा कि अब मैं क्या करूं। उसने फिर थोड़ा और आगे बढ़ा और देखा कि एक सन्यासी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो ये भी जाके जैसे वो बैठे थे वैसे ही बैठ गए। थोड़ी देर के बाद इसे आवाज़ आई साधु को कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो वो साधु उठा, आंखें खोली, उसने कहा मैं तो बिल्कुल जैसे आप बैठे वैसे बैठा हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो जैसे आप बैठे मैं बिल्कुल वैसे बैठा ताकि मुझे मालूम हो कि आप यहाँ क्या देख रहे हैं। तो सन्यासी ने कहा मैं तो अंदर की दुनिया में ध्यान टिकाए बैठा हूँ। तो साधु ने कहा अगर आप अंदर की दुनिया में ध्यान टिका रहे हो तो आप क्या सोच के रहे हो, कुछ तो आपको ख्याल आता होगा। तो सन्यासी ने कहा मैं तो वही सोच रहा हूँ जो मैं 20 साल से सोचता रहता हूँ। तो साधु ने पूछा वो आप क्या 20 साल से सोच रहे हो। तो सन्यासी ने कहा कि मैं 20 साल से अकेला यहाँ इस गुफा में हूँ और यहाँ मुझे 20 साल से बैठे हुए कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं इससे बाहर जाऊँ। तो मैं बहुत शांत हूँ, मैं धैर्य से बैठा हुआ हूँ और मैं पेशेंस हो गया हूँ कि मुझे किसी चीज़ को करने की कोई जल्दी नहीं है। तो जो साधु था उसने कहा कि ठीक है, मैं भी जिस तरीके से आप बैठे मैं भी बैठना चाहता हूँ ताकि मैं भी वो पा सकूँ जो आपने पाया। तो सन्यासी ने उसे अपने बैठने का तरीका बताया। ये साधु भी बैठ गया उनके साथ। अब
थोड़ा समय गुजरा तो साधु को लगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो उसने सन्यासी जी को हिलाया, उन्हें कहा कि मुझे तो कुछ ना दिख रहा है ना कुछ सुन रहा है, मुझे तो बड़ा बोरिंग सा लग रहा है जो भी आपने मुझे कहा करने को। तो इतनी देर में क्या हुआ कि जो सन्यासी था उनको लगा कि ये किस किस्म का आदमी यहाँ आ गए, ये तो यहाँ से जाएगा तो अच्छा है, तो मेरे जो धैर्य था जो मैं आराम से उसको भी तोड़ रहा है। तो उसने बोला कि नहीं, बेहतर होगा तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो साधु ने कहा कि मैं तो आपसे कुछ सीखने के लिए आया हूँ। तो सन्यासी ने कहा नहीं नहीं, तुम बस यहाँ से अभी चले जाओ तो अच्छा है। तो साधु ने कहा कि मैं तो सोच रहा था कि आप में बहुत धैर्य है, लेकिन अगर मेरे एक के आने से आपका धैर्य टूट गया तो फिर आपने धैर्य को क्या पाया है। तो सन्यासी ने कहा कि देखो 20 साल से मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं एकांत में बैठा था, मैं आराम से बैठा था, लेकिन तुमने आके मेरे धैर्य को भंग कर दिया। यही हालत हम सबकी होती है। जब हम एकांत में होते हैं तो हमारा ध्यान टिक पाता है, लेकिन जैसे ही हम औरों के साथ इंटरैक्ट करते हैं हमारी ज़िंदगी में हलचल बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे सोचने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका सबका अलग अलग है। और जितनी ज़्यादा इंटरैक्शन इंसान की ज़िंदगी में बढ़ती हैं उतनी ही मुश्किलें उसे अपने आप को शांत करने में आती हैं। जब हम एकांत में बैठते हैं तो हम पिता परमेश्वर की जानकारी पा सकते हैं, और अपने अपने घरों में होते हुए जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो उस वक़्त किसी की भी हलचल हमारे आसपास होती नहीं। और जब हम अपने अंदर प्रभु से मिलेंगे, उनसे जुड़ेंगे, उनके शब्द के साथ जुड़ेंगे, जब उनकी ज्योति के दर्शन करेंगे, उनकी ध्वनि को सुनेंगे, तो हम देखेंगे कि जो ताकत हमें अपने अंदर मिलेगी उसके ज़रिए बाहर की कोई भी ऊंच नीच हमें उस ताकत से हटा नहीं सकती, अगर हम सही तरीके से शब्द के साथ जुड़े हुए हों। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि रास्ता हमें सही मिलना चाहिए, और जो हमें गाइडेंस चाहिए वो भी सही होनी चाहिए, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएँ। किसी ने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से पूछा कि सचखंड जाने में कितनी देर लगती है। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और खोल दी और यही फरमाया कि मैं वहाँ से होके आ गया। तो ऐसे महापुरुष जो कि अंदर की दुनिया की जानकारी पाते हों, ऐसे महापुरुष जब हमें असलियत को समझाते हैं, दर्शाते हैं, तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ने के लायक हो जाते हैं। ज़िंदगी का मकसद है अपने आप को आत्मिक रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना। वो मकसद हम सबका पूरा हो सकता है। हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है, हमें उस अवस्था में पहुंचना है कि जब हमारे अंदर इतना धैर्य हो कि बाहर की कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में हलचल ना कर पाए। और वो तब होगा जब हम अपने अंदर प्रभु के शब्द के साथ जुड़े होंगे। जब प्रभु के शब्द के साथ हम पूरे तरीके से जुड़ते हैं तो कोई भी ताकत हमें फिर हलचल में डाल नहीं पाती। प्रभु हैं, हम सबके भीतर हैं, हम उन्हें जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। ये बार बार महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। उनको जानने के लिए, अपने आप को सही रूप में पाने के लिए हम अभ्यास करते हैं।